अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ओके, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग ऑल टाइम मार्केट हाइज। ये सिर्फ फ्यूचर्स ही नहीं, ये आपकी फॉरेक्स मार्केट में भी अप्लाई होता है। मुझे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हमें माइकल सर की जो वीडियोस हैं वो अक्सर, क्योंकि देखें जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको भी माइकल सर की वीडियोस को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली मैं ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ और मुझे मतलब काफ़ी ग्रिप है। तो मुझे काफ़ी कम्युनिटी वाले लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएं, तो इसलिए फिर मैं ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैं सारे पीडीएफ्स वगैरह वही यूज़ कर रहा हूँ जो सर माइकल ने खुद यूज़ किए हैं, और ये उन्हीं की ही दी हुई पीडीएफ है जो कि उनके टेलीग्राम में भी आई हुई है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी है, और टेलीग्राम उनका फ्री है। और ये जो वीडियो है इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बेसिकली माइकल सर की लर्निंग है जो उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, तो उसको इजी लैंग्वेज में, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैं जो है ना ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो जो चीज़ें सर माइकल ने बताई हैं मैं वही चीज़ बताऊँगा। और दूसरी चीज़, जैसे कि हम लोग अक्सर लोग मतलब मोस्टली हम लोग फ्यूचर्स के चार्ट्स को ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम लोग चार्ट्स ट्रेड करते हैं सीएफडीज़ के। तो इन दोनों का भी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि किस तरीके से। अच्छा चलें, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ज़रा गौर करें आप इस चीज़ को। कहाँ गया ये। अब आप एक चीज़ गौर करें, फोकस करें इस चीज़ को। यहाँ पर ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ठीक है। ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स, ठीक है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है। और यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी CFDs की, तो CFD में इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की हुई। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम जो लोग CFDs को ट्रेड कर रहे होते हैं। अब देखें, अब ये क्या है, यहाँ पे उसने मैनिपुलेशन नहीं की हुई, ठीक है, जबकि फ्यूचर्स के चार्ट में यहाँ पर हमारे पास मैनिपुलेशन है। और यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि ये मैनिपुलेशन तो नहीं हुई, दैट मीन्स ये लो हमारा हंट होगा। मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरीके से ये करेगी कुछ, और हम लोग यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना नज़र में रखना चाहिए। आप लोग जब भी ट्रेड करें तो आप लोग एक दफ़ा अपना नैस्डैक को अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो एक दफ़ा आप कोशिश करें कि आप ई मिनी या फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करके एक दफ़ा देख लें कि क्या वहाँ पर भी मैनिपुलेशन हुई है या नहीं हुई। अक्सर क्या होता है, अक्सर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक ये जो है ना लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, बट फ्यूचर्स के चार्ट पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। तो ये बड़ा जो है ना थोड़ा सा एक मसला होता है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा ध्यान रखिएगा। तो मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी कि मैं भी यही देख रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही ये चीज़ देखी है मैं अवॉइड कर दिया था इस चीज़ को, मैं देखना भूल गया था, वरना मेरी आदत है मैं देखता ज़रूर हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को टाइम मतलब साथ के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ईजी वर्ड में ये चीज़ें समझ में आएँ। अब दूसरी चीज़, अक्सर हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम अगर यहाँ से ट्रेड बाय की देख रहे हैं, अगर हम बाय की देखते हैं और मार्केट अगर सेल में आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, अच्छा, अक्सर हम लोग सोच रहे होते हैं अगर मैं यहाँ से बाइंग बाय की ट्रेड ले लेता हूँ या मैं कुछ कर लेता हूँ और अगर मार्केट वापस नीचे आ गई तो मेरा एसएल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बाइंग में बैठा हूँ। सॉरी, मैं ज़रा ये रिमूव कर दूँ, ये कल की ट्रेड के थे। हम अगर यहाँ पे देख रहे होते हैं और मार्केट नीचे आ जाती है तो मेरा तो एसएल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तो बाय जा ही नहीं रही। तो ये चांस आपको लेना पड़ता है। ठीक है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं है जहाँ पर आप लोग ये एक्सपेक्ट करो कि जी हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि ट्रेडिंग में आप लोग जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। रिस्क हर फील्ड में आपको लेना पड़ता है। तो हम लोग बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को देख रहे होते हैं। हमें पता होता है कि क्योंकि जब तक हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। बस अपना यहाँ पर गेम आती है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेज है, आपका एसएल हो भी जाता है तो भी आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। रीज़न उसकी क्या है, रीज़न उसकी यही है कि आप लोग अपने अगर प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके चलते हो तो आप अपने ट्रेड को बाद में भी विन कर सकते हो। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ठीक है, इतना बड़ा इशू
नहीं होता। बस मसला क्या होता है, आपको फुली सेटिस्फाइड रहना है कि हाँ ठीक है, अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट देना सीखो। हम अगर कह देते हैं कि जी ओ शिट, मैं यहाँ से बाय देख लेता, मैं ज़्यादा बेहतर रह जाता, या मैं यहाँ से सेल देख लेता, मैं ये हो जाता, मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पे यहाँ से आप लोग सेल देख रहे थे लेकिन मार्केट बाइंग में चली गई और आपके एस सेल्स हो गए, तो उसके मतलब क्या है, आप लोग ये कहना सोचना शुरू कर दो कि यार मैं यहाँ से बाय ही उठा लेता या मैं यहाँ से बाय उठा लेता। आफ्टर कैंडल्स प्रिंटिंग कुछ भी कोई भी कह सकता है कि ये हो गया और वो हो गया, ठीक है। अपने अपने फैसले को रिस्पेक्ट देना सीखो। जब तक आप अपने फैसले को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब मिसाल के तौर पर कल की बात करें, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कल मेरे 3 ब्रेक इवन और एक एसएल हुआ, मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हुआ, ठीक है। दैट डजंट मीन कि मैं जो है ना एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। अब ये है बस, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं गलत था, मार्केट ठीक थी, मार्केट ने मुझे एसएल किया और एंड दैट्स इट, मुझसे ट्रेड मिस हुई 9 AM CR मॉडल पे, तो इसमें किसकी गलती है? किसी की भी गलती नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, होगी तो हो गई। यहाँ से ये सेल का बड़ा प्यारा मूव आया था, ये आप लोगों ने लाइव में देखा भी होगा, ये सेल का मूव आया था यहाँ से और परफेक्टली वो अलाइन किया और उसने हमारी CRTs प्ले किया। ये हमारी ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी जिसके अंदर मार्केट ने, ये हमारी ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, ठीक है, और मार्केट ने इसको हंट किया। यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेते 9 AM वाली कैंडल की, अगर हम लोग बात करते हैं, ये 8 AM का कैंडल का हाई एंड लो था, कैंडल रेंज हाई, ओके, एंड द कैंडल रेंज लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि मार्केट अक्सर रीमैनिपुलेट कर देती है, उससे हम लोग कैसे बचें? उससे बचने का मेन तरीका यही होता है कि आप क्या देखें, क्वार्टर्स को अलाइन करें या टाइम को अलाइन करें। अब मैं यहाँ पर एक क्वार्टरली थ्योरी की एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट रीमैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है। दैट इज़ क्वार्टरली थ्योरी। अब देखो, Q1 में मैनिपुलेशन की है ना उसने, Q1 में मैनिपुलेशन बनती ही नहीं है, Q2 एंड Q3 इन एरियाज में आपकी मैनिपुलेशन बनती है। तो Q1 में मैनिपुलेशन हुई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने बेसिकली आपको क्या दे दिया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट दी CISD। अब जैसा कि मैं ट्रेड कर रहा था, जो मैंने लाइव में भी बताया कि मैं यहाँ से एंटर होता इस लेवल से, और ये मेरा एसएल होना था, और रिलेटिव इक्वल लॉज या यही जो हमारी ये थी, जो कल की मेरी मार्किंग थी, तो मुझे 44 RR की ट्रेड बन जाती। लेकिन क्या हुआ, मार्केट वापस रिट्रेस आई और मैं फिर जो है ना उसके लिए मैं फिर से ट्रेड प्लेस नहीं मैं कर पाया। मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल मैं फर्स्ट टाइम मतलब अगेन काफ़ी दिनों बाद लाइव आया था, तो मैं चीज़ें वगैरह कुछ मैनेज कर रहा था, तो ये ट्रेड मिस हुई। उसके बाद हमने यहाँ से बाइंग देखने की कोशिश की, यहाँ से बाइंग देखने की कोशिश की, यहाँ पे मुझे एसएल लगा, ठीक है, इस लेवल पे, आई थिंक इस लेवल पे एसएल लगा था, मुझे जहन में नहीं है मुझे एसएल लगा कहाँ था बेसिकली। तो क्या हुआ, मार्केट ने एक अपना मूव उसने प्रॉपर दे दिया था, मार्केट ने अपना एक प्रॉपर मूव प्रोवाइड कर दिया था हमें यहाँ तक, और ये एक अच्छा खासा मूव था आप लोगों के सामने, ठीक है, 76 पॉइंट का मूव था। तो ये मिस हुआ, तो ये चीज़ होती है आपकी। अब CRT प्रॉपर अलाइन हुई, हर चीज़ ओके हुई, और उसने अगेन फिर उसने इक्वल हाइज क्रिएट किया। आफ्टर दैट उसने अगेन चेंज इन स्टेट दी, दिस वन, और मार्केट वापस जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मार्केट रिट्रेस हुई, मार्केट ने ये इम्बैलेंस के अंदर टैप किया, दिस वन, एंड मार्केट मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड, और हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो हमारी ये बनी हुई थी, ये हमारे रिलेटिव इक्वल लॉस जो थे, मार्केट ने उसको हंट किया, दैट्स इट, ठीक है। तो हम, ये तो हो गया कल वाला, जो अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि रीमैनिपुलेशन मार्केट अगर कर जाती है तो हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू माइकल सेशन, ठीक है, जो माइकल ने हमें चीज़ें वगैरह प्रोवाइड की हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर तो ये मैनिपुलेटेड नहीं है, बट एक्चुअल में फ्यूचर्स के चार्ट पर ये मैनिपुलेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, और हम स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इस वक्त ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ओके, किस तरीके से हम लोग ऑल टाइम हाई मार्केट को एंटिसिपेट कर सकते हैं और बाई की अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं, ना कि हम ऑल टाइम हाइज के ऊपर रिवर्सल देखें। तो इसके हवाले से थोड़ा सा ये है कि हमें मार्केट की मूवमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला काम, व्हेन
a market is trading at all time highs, it is more likely that it will continue to post higher all time highs. मतलब कि अगर हम लोग एक ऐसे ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं जो कि एक मार्केट ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, और उसके बाद मार्केट, क्या ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए हमारे पास कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखे, ना कि रिवर्सल दे. ठीक है, तो हमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे की लेवल्स होने चाहिए कि जिनसे हम लोग ये सोच सकते हैं कि मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई मैनिपुलेट करेगी. ठीक है, की रेफरेंस पॉइंट इन एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी, उसको हमने जज करना होता है किस तरीके से वो प्राइस डिलीवर करेगी. ठीक है, लुक फॉर प्राइस टू ट्रेड अंडर डाउन क्लोज कैंडल्स क्लोजिंग प्राइस. मतलब कि जो डाउन क्लोज कैंडल होती है ना, हमने उसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नजर रखनी होती है. रिजेक्शन ब्लॉक tend to promote new runs highs in price, higher in price. ठीक है, तो रिजेक्शन ब्लॉक्स जब हमारे पास क्रिएट होते हैं तो वो वहां से हमारे पास एक, यूँ समझ लो कि एक हमारे पास वो आ जाती है, एक कंफर्मेशन आ जाती हैं कि हाँ अब मार्केट इस तरीके से एक्ट कर सकती है, मार्केट में अब ये हो सकता है, मार्केट हायर जा सकती है. उनके हम क्वाड्रेंट्स यूज़ करते हैं. लाइक माइकल ने प्रीमियम एंड डिस्काउंट विक्स के हवाले से बात की हुई है. ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में हो प्रीमियम एंड डिस्काउंट विक किस तरीके से काम करते हैं, तो आप उस तरीके को भी यूज़ कर सकते हो और आप उनको देख सकते हो कि ये वाकई में ये काम कर रहा है. ठीक है, अब क्या है, इफ पॉसिबल लुक फॉर ऑल फेयर बीसीज, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसीज, फेयर वैल्यू गैप्स टू ऑफर रीडिलीवरी टू न्यू लेग हायर इन द प्राइस. ठीक है, रीडिलीवरी हो सकती है आपके पास उन्हीं के अंदर. अब हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम हो सकता है, लाइक 15 मिनट का कोई फेयर वैल्यू गैप या बीसी हो सकती है, H1 की बीसी या फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, इवन दैट के 4H का भी हमारे पास हो सकता है, जिसको देखकर हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट इसको री इम्बैलेंस करे, री डिलीवरी करे उन लेवल्स तक, एंड देन आफ्टर दैट मार्केट क्या करे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करे. ठीक है, grade all premium candle wicks and anticipate the gradient levels to offer discount sensitivity in price. अब ये आप लोगों को मैं चार्ट्स पे समझाऊंगा कि ये इस तरीके से ये मतलब क्या कहना चाह रहा है. कहने का मकसद है, ये जो हमारे पास प्रीमियम विक है ना, प्रीमियम विक इनकी बात हो रही है, ये प्रीमियम विक इनकी बात हो रही है, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक बन गया. अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर डाउन क्लोज कैंडल्स क्लोजिंग प्राइस. अब अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ, इस कैंडल ने क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पर दिया, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, डाउन साइड पे आई, एंड देन अप. फिर अगर हम इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट, सॉरी क्वाड्रेंट्स वगैरह अगर हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के मैं बताता हूँ. नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, लुक थ्रू अप क्लोज कैंडल्स एंड रेफर टू द प्रीमियम कैंडल विक्स, दे नीड नॉट बी आइसोलेटेड. इसका मतलब क्या है कि अब हमने देखना है कि जो प्रीवियस कैंडल थी जो कि डाउन क्लोज हुई थी, उसके बाद जो अप क्लोज कैंडल हमारे पास आई है, उसने क्या बिहेव किया है, क्या उसने प्रीमियम विक के हिसाब से क्लोजिंग दी है, मतलब लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, या कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसने क्लोजिंग कहाँ दी है. अब अगर एक चीज़ गौर करें, और अब ये देखो, जैसे अब हमारे पास एक सिंपल सी एक लॉजिक यहाँ पर भी ये आती है कि हम माइकल ने जो एक अपनी ओल्ड वीडियोस के अंदर उसने बताया हुआ है डेली प्रोफाइल. ठीक है, अगर आपकी कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज से अप साइड पे क्लोज हुई है, दैट मीन्स हम बुलिश हैं. ठीक है, अब ये इनडिसाइसिव कैंडल है. ठीक है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है. ठीक है, ये बेरिश कंसोलिडेशन कैंडल है, उसके अप साइड पे भी वीक है और डाउन साइड पर भी वीक है. बट उसके यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पर ये जो एक बिग कैंडल क्रिएट हुई है, प्राइस जो शूट की है, प्राइस जो रॉकेट हाई गई है, दैट मीन्स ये हमें क्या शो करवाती है कि मार्केट बुलिश है. यहाँ से हम देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं. तो वेरी नेक्स्ट कैंडल, हमें इतना तो जरूर पता ना कि ये हाई तो मैनिपुलेट करेगी ही करेगी, उसके बाद ही हम सेलिंग देखेंगे, या फिर हम इस प्रीमियम इस वीक के लोअर क्वाड्रेंट से या मिड क्वाड्रेंट से, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से या लोअर क्वाड्रेंट से हम बाय की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है. ये आपका शॉर्ट टर्म, देखो शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई आपका बना हुआ है. मार्केट आई है तो आपका जो ट्रेड बनती है इन लेवल से, वो आपकी इन हाइज तक की बनती है. अगर इन हाइज के बाद भी मार्केट अगर वो करती है, तो ये आपके पास एज इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा. दैट मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट अब रिट्रेस करेगी, आफ्टर दैट मार्केट फिर वो कर सकती है. जैसे हम एक सिंपल साइकोलॉजिक होता है, मार्केट क्या करती है, लोअर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं बनाती, लिक्विडिटी जनरेट करती है, देन डाउन आती है, एंड देन अगेन अप चली जाती है. इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई, एंड देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट हाई चली जाती है. तो सेम एज इट इज हुआ.
आपके पास ये शॉर्ट टर्म हाई था तो ये तो आपके टारगेट्स थे ना, क्योंकि उसने एक और हाई क्रिएट करना था, उसके बाद आपके ये टारगेट्स आ जाते हैं। तो ये चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। लुक फॉर प्राइस टू ट्रेड अंडर अप क्लोज कैंडल्स क्लोजिंग प्राइस नियर ऑल टाइम हाइज, मार्केट ट्रेंड टू ओवरशूट प्रीवियस क्लोज कैंडल, ठीक है। और रीडिलीवरी प्रीवियस क्लोज रीडिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ बेयर ट्रैप, यानी कि मार्केट क्या करती है, मार्केट अब ये ओपन की, इसने क्लोजिंग दी, अब उसने क्या कहा, लुक फॉर प्राइस टू ट्रेड अपर अंडर अप क्लोज कैंडल क्लोजिंग प्राइस, अब इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है, नियर ऑल टाइम हाई, अब इसकी क्लोजिंग ये है, ऑल टाइम हाई ये है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नियर ऑल टाइम हाई, मार्केट टेंड टू ओवरशूट प्रीवियस क्लोज रीडिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ बेरिश ट्रैप। अब मार्केट जो ये नीचे आई है, अब ये देखो ना, इसकी प्रीमियम वीक है ये, इस प्रीमियम वीक के अंदर मार्केट आई, मार्केट आने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसने फिर से अपसाइड पे डिलीवरी दे दी। वेरी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, डाउन आई एंड देन अप, वो इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग हुई है। वेरी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, कैंडल की ओपनिंग हुई, कैंडल ने डाउन साइड पे आई और एंड देन मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी है। आफ्टर दैट ये कैंडल ओपन हुई है, इसने थोड़ा सा गैप के साथ ओपन हुई है, गैप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट वापस नीचे आई। अब अगर हम इस प्रीमियम वीक का अगर हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगाएं तो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होता है, ये मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बेरिश ट्रैप का समझ में आ गई, बेरिश ट्रैप इस तरीके से होता है कि अब आवाम सोच रही होगी कि मार्केट डाउन है और ये इक्वल लॉस पड़े, मार्केट इसको हंट करेगी, बट ऐसा नहीं है। आपके पास ये एक प्रीमियम विक है, प्रीमियम विक के अंदर मार्केट आई, अगर हम इसका भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगाएं या प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया लगाएं इस बुलिश कैंडल का, तब भी आप देखो तो मार्केट नियर अबाउट लोअर क्वाड्रेंट तक आई है, ठीक है। अगर ये देखो ना, मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको, अगर हम इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया भी यूज़ करते हैं लाइक दिस, तो ये देखो मार्केट लोअर क्वाड्रेंट तक आई है, मतलब बिल्कुल टैप नहीं किया, बट अगर हम यहाँ इसका अगर हम लोग प्रीमियम विक को यूज़ करते हैं तो ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीमियम विक का अपर क्वाड्रेंट टैप किया, रिजेक्शन ली एंड देन बाय, ठीक है। तो मैं चार्ट्स पे भी समझाता हूँ, अभी ज़रा मैं इधर से समझाता हूँ, ये जो सर माइकल ने हमें ये PDF प्रोवाइड किया है, अभी ज़रा मैं इधर से समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, इमीडिएट रिबैलेंस इज टिपिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज लाइकली टू ऑफर डिस्काउंट सेंसिटिविटी। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको अपने चार्ट में बताया कि वो क्या करती है, अचानक से नीचे आए, डिस्काउंट सेंसिटिविटी के हिसाब से वो डिस्काउंट एरिया में आए और एंड देन वहाँ से कोई किसी नैरेटिव में इंजेक्ट करे या कुछ भी व्हाटएवर, इस तरीके से आए और फिर वहाँ से रिस्पेक्ट लेके वो अगेन अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर दे, ठीक है। अवॉइड प्रिडिक्टिंग द रिवर्सल हाई, स्टे बुलिश, ठीक है। अवॉइड करो कि मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ से भी सेल, यहाँ से भी सेल, हर हाई से हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी ये सेल जाएगा सेल जाएगा सेल जाएगा, नहीं, स्टे बुलिश। अगर मार्केट ऑल टाइम हाइज की तरफ है तो अपने कोशिश करो कि एंट्री ऐसी जगह से लो, आप अपनी बाई की एंट्री किसी ऐसी जगह से या किसी मतलब कह लो कि इतनी प्रिसाइज एंट्री लो कि आप बाय में अपना प्रॉफिट गेन करो और निकल जाओ। जैसे कि अभी फिर मैं वही बात करता हूँ कि अगर हम लोग ऑल टाइम हाइज पर हैं और हम बाय की ट्रेड देखते हैं और मार्केट क्रैश कर जाती है और मार्केट डाउन आ जाती है, नीचे ही आ जाती है, बार बार नीचे आ रही होती है और हमारा लॉस हो जाता है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम के लिए। अगर आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेज रखते हो और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, अब जस्ट इमेजिन मैंने क्या कहा हुआ है कि एक सेशन में 2 SL, 3 ब्रेक इवन और 1 TP, जब हो जाएगा मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। तो अगर मैं बुलिश रहते हुए मेरे 3 ब्रेक इवन हिट हो जाते हैं तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, दैट मीन्स कि आज मार्केट मेरे हक में नहीं है या आज मार्केट मुझे प्रॉफिट देने के मूड में नहीं है, तो मैं क्यों मार्केट के साथ ज़बरदस्ती करूँ, मैं क्यों कहूँ नहीं जी मार्केट आज मैंने निकालना है, या मार्केट मेरी वजह से नहीं चलती, या मार्केट मेरे सेंटिमेंट्स पर कभी भी नहीं चलती। मार्केट चलती है अपने रूल्स पर, मार्केट चलती है अपने हिसाब से, हमें मार्केट के साथ चलना है, मार्केट कभी भी हमारे साथ नहीं चलती। अब वही बात आ गई, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, और उसके बाद इस लेवल से मार्केट क्या हो गया, ओवरशूट करके गया, ओवरशूट बिलो प्रीवियस डे क्लोज। मार्केट आई, मार्केट ने डाउन साइड पे एक विक बनाई एंड देन क्या हुआ, वो अप साइड पे चली गई, और ये कैंडल आपकी थी जिससे आप लोग ये एंटिसिपेट कर सकते थे कि ये हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और ये हाई हमारा सेकंड टारगेट होगा, यानी कि ATH, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो वही आ गई प्रीमियम एंड डिस्काउंट,
सॉरी प्रीमियम विक, मार्केट ने अगेन क्या किया, इमीडिएट रीबैलेंस किया मार्केट ने, ठीक है, इमीडिएट रीबैलेंस किया एंड देन यही वाली बात आ गई आपकी, सेंसिटिविटी, डिस्काउंट सेंसिटिविटी फौरन आई है। आफ्टर दैट उसने इस एरिया को रीबैलेंस, इमीडिएट रीबैलेंस किया। अगर जिसने भी माइकल की ये वीडियो नहीं देखी हुई तो काइंडली इस चीज़ को जाकर वो देखे कि प्राइस रीबैलेंस, RDRB, व्हाट इज RDRB, वो क्या होती है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक RDRB के ऊपर भी एक वीडियो बना के मैं दे दूंगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, RDRB, री डिलीवरी, रीबैलेंस प्राइस। तो प्राइस क्या हुई, इमीडिएट रीबैलेंस हुई, आफ्टर दैट मार्केट अगेन अप साइड पे गई। अब ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है, ये आपके पास क्या क्रिएट हो गया, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट होने के बाद दिस इज योर प्रीमियम विक, ये प्रीमियम कैंडल विक ग्रेडियंट डिस्काउंट सेंसिटिविटी, जैसे कि अभी यहां पर हमारे पास बात हुई है, ये बात हुई है। तो ये हमारे पास क्या बनी है, एक प्रीमियम विक, ठीक है। उसके बाद अगेन प्रीमियम विक बनी और ये ऑल टाइम हाइज हंट हुए और मार्केट अब यहाँ पे है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ यही विक्स का कॉन्सेप्ट अपने चार्ट्स पर, ठीक है। और ये लें जी, ये आ गया आपके पास। अब हम लोग CFDs यूज़ कर रहे हैं, सॉरी मेरा चार्ट भी CFDs का ओपन है, तो इसको आप इमेजिन करो इस तरीके से कि यहाँ पे हमारी ये विक लगी हुई है, ठीक है। मैं दूसरा चार्ट भी खोल सकता था बट ठीक है, ओके, ठीक है। प्राइस क्या हुई है, प्राइस ने यहाँ से अचानक से वो किया है, हमारी क्या किया, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के अप क्लोजिंग दे दी। तो अब री इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, यहाँ पर अब आ जाती है हमारे पास प्रीमियम विक, ये है हमारी प्रीमियम विक। और इस प्रीमियम विक का हम लोगों ने लगाना होता है क्या, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ये आ गया। अब हम यहाँ पर हम ये इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया इस वीक का हम लगाते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, फौरन से रीबैलेंस किया। अब अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई हमारे पास कोई नैरेटिव था जिसमें मार्केट टैब हुई है, ये रीटैब हुई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की इन लेवल्स की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास M15 की चेंजिंग स्टेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई मार्केट H1 में कुछ होगा हायर, थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये देखो कैंडल ने एक 9 AM वाली कैंडल, ठीक है, 10 AM पे वो सेल आई है, ठीक है। देखो टाइम अलाइन, देखो टाइम अलाइनमेंट, हमेशा मैं बोलता हूँ टाइम अलाइन करो। अच्छा अगर हम यहाँ पर देखो 9 AM वाली कैंडल ने 8 AM वाली कैंडल का हाई मैनिपुलेट किया, साथ के साथ CRT भी अलाइन करते हैं ना इसके साथ, जो भी चीज़ है हमारे पास। ये देखो कैंडल रेंज हाई, सॉरी हाँ आ गया, और कैंडल रेंज लो। आई होप कि यहाँ पे हमारे पास कोई 4H की भी रेंज होगी, वो देखो 4H की भी हमारे पास रेंज है। तो हमारे पास जो मेन टारगेट्स थे वो क्या बन सकते थे, ये BC, मार्केट ने इस BC को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। तो हो गया वही काम, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया भी आ गया हमारे पास, विक्स भी आ गई। उसको देखो उसने क्या किया, अपर क्वाड्रेंट पे टैप किया एंड देन मार्केट फिर गई है बाय में। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक। ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हुआ। रिजेक्शन ब्लॉक जैसे ही क्रिएट हुआ उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस आई है, रीटेस्ट किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जैसा कि माइकल ने कहा था। और ये हमारे पास यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी है, गैप इम्बैलेंस, ठीक है। इसकी क्लोजिंग प्राइस ये थी, मार्केट ओपन यहाँ से हुई है, मार्केट आई है, क्लोजिंग प्राइस को टैप किया प्रीवियस कैंडल की एंड देन फिर वो उसने क्या किया, बाय साइड की तरफ उसने मूव कर दिया। अब जैसे ही उसने बाय साइड की तरफ मूव किया है, अगर मैं यहाँ पर भी ये लगाता हूँ क्वाड्रेंट्स, अब आप एक चीज़ गौर करो, ये कैंडल क्लोज हुई है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के डाउन साइड पे, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अगेन हमें गैप अप के साथ ओपनिंग दी है मार्केट ने, ठीक है। ये गैप अप के साथ ओपनिंग हुई मार्केट की, उसके बाद वो वापस आई है। अब अगर हम लोग इसको देखें, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल के 50% तक तो मार्केट वापस आई है ना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया अगर हम लोग अलाइन करें तो ये देखो, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया
ये आपका प्रीमियम एरिया, मार्केट लोअर क्वाड्रेंट तक आई है और उसके बाद मार्केट ने अपनी एक मूव स्टार्ट कर दिया बाय की। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारे पास ये विक है स्टिल, जिसका एक सेकंड में इनके ना थोड़ा सा कलर ब्राइट कर दूं, ब्राइट ही है। ठीक है, लोअर क्वाड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, कैंडल क्लोज हुई, वेरी नेक्स्ट कैंडल अगेन वापस आई है रीबैलेंस करने के लिए। अब आप अगर इसकी रीबैलेंस को देखो तो हमारे पास प्रीमियम विक स्टिल यही है, क्योंकि इसके अभी तक अप क्लोज कैंडल नहीं हुई, तो स्टिल हमारे पास क्या है, प्रीमियम विक है हमारे पास। अगेन इस कैंडल ने प्रीमियम विक कहाँ तक आई है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक, एंड देन उसने फिर से क्लोजिंग दी है। अब हमने इस कैंडल की भी क्लोजिंग को देखना है, ये भी हमारे पास एज अ रिजेक्शन ब्लॉक आ गया, रिजेक्शन ब्लॉक आ गया। रिजेक्शन ब्लॉक के आते अब हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और हमारे पास अगेन प्रीमियम विक बन गई है। अब आप अगर इस चीज़ को गौर करो, मार्केट किस तरीके से इन्हीं विक्स को रिस्पेक्ट देती हुई ऊपर गई है और ये हमारे पास ATH आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ATH ऑल टाइम हाई एंड टारगेट हो गया। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो हमारी प्रीमियम विक्स हैं, अगर कैंडल की क्लोजिंग इन तरीके से होती है तो आप स्टेप बाय देखो। अब भी अगर हम लोग एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल रेंज CRT प्ले है डेली की, कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को हम गौर करें, अगर यहीं पर हम लोग एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया लगाते हैं दिस वन, तो मार्केट अपने 50% तक आ चुकी है और 50% पर आने के बाद इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नैरेटिव भी है बाय का, BC है हमारे पास। अब अगर यहाँ पर भी अब हमने डाउन क्लोज कैंडल की विक्स देखनी है जो हमारी प्रीमियम है उसकी होंगी। अब अगर मार्केट शूट कर जाती है अगेन अपसाइड पे, तो हमारी जो चीज़ें होंगी वो इसकी बनेगी, इस वीक की बनेगी, क्लोजिंग एंड ओपनिंग देखनी होती है। तो ये था जी थोड़ा सा अलाइनमेंट हायर टाइम फ्रेम का, और इसको कह सकते हो कि आप जो ATH को हमने कैसे ट्रेड करना होता है वो, साथ में हमने CRT अलाइन की इसके साथ, टाइम बेस्ड CRTs जो हम लोग प्ले आउट कर रहे होते हैं लाइव मार्केट में, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ। ये हमारा एक एरिया था, ठीक है, और ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन अलाइन करते हैं यहाँ पे, -4 3.5, मार्केट इन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशन के लेवल्स पर आ चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन लेग थी जो कि हमारे CFDs में तो शो नहीं हुई, बट फ्यूचर्स के चार्ट में ये ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है ये एरिया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये, और ये देखो ये था एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली हुई थी, मैं दिखाता हूँ ज़रा आप लोगों को। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस की हुई थी और सेम एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पर थी, और गिव मी अ मिनट मैं दिखाता हूँ। ये रही, ये मैंने कैसे ली ट्रेड, सी एग्जैक्ट इन लेवल्स पे कैसे ली, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को अलाइन करते हुए, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ओके, ये हमारे पास US 500 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है US 500। अगर हम इसकी भी अगर ये लगाते हैं, ये देखो, अ काइंड ऑफ SMT। मैं इस चीज़ को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी इस चीज़ को समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आप लोगों को बताने के लिए कि ये मैंने कैसे यूज़ किया था। ये भी अ काइंड ऑफ SMT है, इट इज़ माय ओन कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने माइकल सर से सीखा है या किससे भी सीखा है। सर ने हमें कॉन्सेप्ट्स, जैसे माइकल सर कहते हैं कि मैंने तुम्हें टूल्स पकड़ा दिए हैं, इससे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज़ निकाल सकते हो, खुद से क्या एक्सपीरियंस करते हो। तो यहाँ पे ट्रेड करने का मेन रीज़न ये था कि मार्केट US 100 -4.5 के लेवल पर आ गया और ये इसने -4.5 के लेवल को टैप नहीं किया। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ SMT हम इसको अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली यही होता है ना कि एक पेयर मैनिपुलेशन करता है और दूसरा पेयर मैनिपुलेशन नहीं करता।
तो अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ से एक ट्रेड प्लेस की थी और ये रही। हाँ ठीक है, मेरी मार्केट एक दफ़ा फिर आई थी, इसने मुझे ब्रेक इवन किया था क्योंकि मैं पीएम सेशन चल रहा था आई थिंक, तो मैं जो है ना ज़्यादातर रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो मैंने ना अपनी ट्रेड्स जो है ना ब्रेक इवन कर दी थी। तो मैं ब्रेक इवन हो गया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बोथ आर ब्रेक इवन, एंट्री वाज मज़े की, दैट्स इट। ये मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी शो किया हुआ था। तो कहने का मकसद क्या है, सेफ एंड साउंड प्ले आउट करो, हमेशा सेफ रहो जितना हो सकता है। आपने एक ट्रेड ली, आपने चीज़ की, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं स्टिल वर्क कर रहा हूँ। मैंने अब तक जब भी एटीएच हुआ है, मैंने लाजमी इस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ किया है। और बल्कि डिस्कॉर्ड के अंदर मेरी कुछ और इमेजेस हैं जिनको मैंने ऐसे यूज़ करके लाइव में लाइव ट्रेड्स यानी कि स्टूडेंट्स के सामने मैंने जो है ना एटीएच से जो है ना सेल की ट्रेड लेके इन्हीं चीज़ों का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ओनली सीआरटी को यूज़ करते हुए मैंने ट्रेड स्केच किए और मैंने अपने टारगेट्स लेके मैं बाहर निकला और एक अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये थी जी आज की वीडियो। जिस भी तरीके से आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग ऑल टाइम हाइज को ट्रेड कर सकते हैं, लाइक जैसे कि माइकल सर ने आज हमें चीज़ें वगैरह बताई और ये देखो बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट हुई है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जी आर डी आर बी के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पे आप लोग मुझसे आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड के ऊपर आपका बहुत कुछ है जो मैंने डाला हुआ है, लाइक उसमें जर्नल्स हैं, बैक टेस्टिंग के जो है ना इमेजेस हैं जो कि मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं जस्ट ओनली ऑन सीआरटी के ऊपर। तो काफ़ी कुछ है, आप लोगों को मज़ा आएगा। कम्युनिटी ज्वाइन करें और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।